नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। कमोडिटीज के इस खास शो मेटल मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन की बात की जाए तो पूरे मेटल पैक में वीकनेस देखने को मिल रही, गिरावट देखने को मिल रही है। सबसे पहले अगर कॉपर की बात की जाए तो ये 0.5% से ज्यादा गिरा हुआ है, 1331 के करीब ट्रेड कर रहा है। एल्युमिनियम में लगातार हम लोग गिरावट देख रहे हैं जब से अमेरिका ईरान समझौते की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 19 तारीख को ऑफिशियल डील अगर साइन हो जाती है तो एल्युमिनियम में और दबाव देखने को मिल सकता है। लेड और जिंक में भी गिरावट देखने को मिल रही है। क्या इस गिरावट में खरीदारी का मौका है? किस मेटल में दांव लगा सकते हैं, समझने की कोशिश करेंगे, बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, इंटेलिसिस वेंचर्स के फाउंडर एंड CEO अमित सुरेश जैन जी। सर नमस्कार, स्वागत है आपका द बोनस में। थैंक यू सो मच सर, गुड आफ्टरनून। खास तो बोल दिया सर, कितने खास हैं वो नहीं बताया आपने। कितने बहुत खास है सर, बोनस के लिए तो आप बहुत खास है। इसीलिए तो हम लोग शो कर रहे हैं आपको बुला बुला के। अगर खास नहीं होते तो कैसे बुलाते आपको। क्या बात है। ऐसे स्पॉन्टेनियस सवाल पूछ लो ना तो सामने वाला एकदम चौंक जाता है, जैसे आपने पिछले शो में मुझसे चाय का पूछ लिया। अच्छा, जिगर सर बता के भी गए कि वो आएंगे चाय पीने, तो आप बना कर रखिएगा। जी खैर खैर ठीक है। सर एल्युमिनियम से शुरुआत करना चाहूंगा। जब हमने देखा कि अमेरिका ईरान के बीच युद्ध शुरू हुआ था, स्टेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉकेड की सिचुएशन थी, एल्युमिनियम एक रफ्तार में भागता हुआ दिखाई दिया, 397 तक का भाव गया। लेकिन जैसे समझौते की उम्मीद जगी, अब समझौता होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। प्राइजेस लगातार डिप में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, 353 के करीब पहुंच चुका है। क्या यहां से सर एल्युमिनियम में और गिरावट देखने को मिल सकती है अगर 19 तारीख को कंप्लीट ऑफिशियली अनाउंस हो जाता है समझौते को लेकर? नहीं ब्रिज जी, अब बाजार ना देखिए, सबसे पहली बात तो अपन 400 का टारगेट लेके चल रहे थे और ऑलमोस्ट अपन ने उस टारगेट को टच कर दिया है। सबसे बड़ी बात, एल्युमिनियम का जो बेस प्राइस था तेजी का वो 342 के आसपास का था और आज हम 353 पे खड़े हुए हैं, 400 का हाई लगाकर। यानी कि अब सेलर एग्रेसिव हो चुका है और हर एक चीज़ का फेयर वैल्यू होता है। अब अगर बाजार में समझौता हो या ना हो, मुझे ऐसा लगता है रेंज बाउंड बाजार हो जाएगा। 340 अगर कटता है तो और दबाव देखने को मिल सकता है 335 तक का, 330 तक का। जब तक 340 नहीं कट रहा है तब तक तो ये जो लॉन्ग टर्म की तेजी थी वो सस्टेनेबल है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी अब 368 का तेज भी नहीं लग रहा है। तो अब जो रैली थी, जो एक मौसम बना हुआ था, जैसे चांदी का मौसम बना था जनवरी में कि भाई 2 लाख से चलना, 1 लाख से चलना चालू की, सीधे 4 लाख पे रुकी, अब वो मौसम खत्म हुआ नजर आ रहा है। अब टाइम करेक्शन में एल्युमिनियम भी आ जाएगा लगता है। ठीक है, ये एल्युमिनियम को लेकर सर का व्यू है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं आज के सेशन में 1% गिरा हुआ है। सर कॉपर पर क्या व्यू है आपके? कॉपर में क्या रणनीति बना सकते हैं? क्या कॉपर में और वीकनेस देख रहे हैं आप, और गिरावट नजर आ रही है? देखिए ब्रिज जी, मैं काफ़ी एनालिस्ट लोगों को भी सुन रहा हूँ, रिपोर्ट्स भी पढ़ रहा हूँ और फंडामेंटल्स भी चेक कर रहा हूँ। सबके ना एक तरफा अभी भी कॉपर के तेजी के व्यू हैं। हालांकि ऐसा मैं नहीं कहता कि तेजी नहीं है, लेकिन हर लोग एक चीज़ को मिस कर रहे हैं कि आज से 4 महीना पहले कॉपर 1000 रुपये में भी चलता था। आज 1300 रुपये है, तब भी वो वैल्यूड लगता है, तब भी लोगों को पोटेंशियल ज़्यादा लगता है। लेकिन वो ये चीज़ों को भूल रहे हैं कि 1000 की चीज़ 1300 रुपये चल रही है तो वो ऑलरेडी फ्यूचर की डिमांड को एब्जॉर्ब करके चल रही है। और कोई भी चीज़ इस तरह से कभी अगर बढ़ती है कि मान लीजिए 1000 की चीज़ 1500 हो जाए, 2000 हो जाए, 2500 हो जाए, तो उसके नीचे के आने के चांसेस भी उतने ही ब्राइट होते हैं। उसका साक्षात एग्जाम्पल अभी हमने सिल्वर में भी देखा। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, उसके पोटेंशियल इमीडिएटली कम लगते हैं 3 से 6 महीना। और हालांकि वो ब्रेकआउट जोन में दे के जाऊँगा, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ अभिमन्यु बनाकर छोड़ दूंगा। 1388 रुपये का लेवल मैंने मल्टीपल टाइम्स अपने ही शो में कहा हुआ है, चाहे वो 1370 का भाव हो, 1360 का भाव हो। आज 1330 का भाव है, वहाँ से नीचे है। तो 1388 के नीचे जब तक है तब तक बहुत बड़ी तेजी आ जाए, जिसकी अपेक्षाएं लोग कर रहे हैं, उसकी उम्मीद मुझे कम लगती है। अगर 1327 रुपये का लेवल कट जाता है तो बाजार में एक बार के लिए 1280 रुपये का भाव भी टेस्ट हो सकता है। तो यहाँ से 50 रुपये का फॉल भी पॉसिबल है, उसको नजरअंदाज मत करिएगा। और अगर कोई बड़ी पोजीशन बनाना चाहते हो तो 19 तारीख का वेट कर लो, थोड़ी और क्लैरिटी आने दो। ठीक है, यहाँ पर सेल कॉल दिया जा रहा है कॉपर में, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख कर चल सकते हैं। 1340 के करीब या 1342 पर मिले तो वहाँ से शॉर्ट करें 1320 तक के टारगेट के लिए, और 1348 के करीब का स्टॉप लॉस लगाकर आप लोग चल सकते हैं। सर जिंक पर क्या व्यू है? जिंक को कैसे आप देख रहे हैं? जिंक भी प्राइजेस वीक हो रहे हैं, अभी गिरावट आज भी है, 367 का भाव चल रहा है, 0.5% की गिरावट है। क्या रणनीति बनाकर चल सकते हैं सर ट्रेडर्स?
ब्रिज जी, जिंक अभी भी वीक नहीं हुआ है, 360 के नीचे प्योरली वीक होगा और 371 के ऊपर वो वापस से शॉर्ट टर्म के लिए बुलिश होने लगता है। अभी बाजार का भाव 367 रुपये 50 पैसे का चल रहा है। अगर ये 362 रुपये के आसपास मिलता है तो एक बाय की रणनीति बना सकते हैं 360 रुपये 50 पैसे के नीचे के स्टॉप लॉस से। टारगेट होंगे 364 366 के। ऑन द कॉन्ट्ररी, अपन ने पिछले शो में एक आंकड़ा बहुत बार 2-3 शो में मेरे ख्याल से मैंने मेंशन किया हुआ हूँ, 370 रुपये 80 पैसे का। आज का है भी देखिए तो 370 रुपये 60 पैसे का है। यानी आंकड़ों को बाजार सलामी ठोक रहा है, वो स्क्रीन प्रमाणित करके दे रही है। तो एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर सेल भी कर सकते हैं 370 के आसपास। 371 रुपये का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए। 365 रुपये तक का डाउनफॉल भी देखने को मिल सकता है जब तक 371 नहीं कट रहा है। ब्रिज जी, ठीक जी, ये जिंक पर सर की राय है। सेल ऑन राइस की स्ट्रैटेजी बना सकते, 370 पर शॉर्ट कर सकते, 365 तक के टारगेट के लिए 371 का स्टॉप लॉस लगाए। वहीं अगर डिप में मिले तो वहां से बाइंग जोन क्रिएट हो रहा है तो वहां से बाय करके आप लोग चल सकते। 362 के करीब लॉन्ग करिए, 366 तक के टारगेट के लिए 360 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते। ये इंटेलिसिस वेंचर्स की ओर से टॉपिक में रिकमेंड किया जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग रणनीति बनाइए। सर, निकेल और लेड पर भी व्यू दे दीजिए। टेक्निकल चार्ट क्या कह रहे हैं? दोनों ट्रैक कर रहे हैं ना आप? हाँ, निकल को ट्रैक नहीं करता हूँ, लेड को ट्रैक करता हूँ। लेड भी कंपैरेटिवली जिंक को फॉलो कर रही है। लेड अगर देखिए 208 रुपये 9 रुपये तक का पोटेंशियल है। उस 211 रुपये के ऊपर एक फ्रेश तेजी 220 रुपये तक की पकड़ सकती है, लेकिन 211 के बाद। लेकिन अगर 197 का आंकड़ा कट जाता है तो 190 रुपये के लिए रेडी हो सकती है। जिंक और लेड दोनों ही बाजार एक रेंज बाउंड पे है, अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। जब तक 197.80 नहीं कटता तब तक कोई फ्रेश मंदी नहीं। जब तक 211 के ऊपर स्टेबल नहीं होती तब तक कोई बड़ी तेजी नहीं। तब तक ये दोनों फिगर के बीच में 10-12 रुपए की रेंज में बाजार घूमने की ब्राइट पॉसिबिलिटी है। ब्रिज जी, ठीक है, ये सर की राय है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। तमाम बेस मेटल्स पर सर ने व्यू दिया है। कॉपर, निकल, जिंक, लेड, एल्युमिनियम पर सभी पर राय दी गई। कुछ ट्रेडिंग कॉल्स भी है, उस पर भी आप लोग नजर बनाइए, नोट डाउन करके चल सकते हैं। सर, समय भी हो चुका है, डिस्क्लेमर भी दे दीजिए प्लीज। ब्रिज जी, जितनी भी बातचीत हमने बेस मेटल्स को लेकर यहाँ पर की है, मेरी पर्सनल पोजीशन कहीं कुछ नहीं है। हो सकता है हमने अपने क्लाइंटों को सेम स्ट्रैटेजी शेयर करी हुई हो। आप जो भी पोजीशन बनाते हैं, मेक श्योर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करने के बाद ही कोई निष्कर्ष में आते हैं। पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर परफॉर्मेंस की कभी ना गारंटी दिया है ना कभी देगा। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच ब्रिज जी। ये हमारा मेटल मीटर शो है। इस दौरान तमाम बेस मेटल्स पर हम लोग विस्तार से बातचीत करते हैं, उसके फंडामेंटल डिस्कस करते, टेक्निकल चार्ट समझने की कोशिश की जाती, कुछ टॉपिक्स भी रिकमेंड किए जाते हैं जहां पर आप लोग नजर बनाकर चल सकते हैं। फिलहाल के लिए शो में इतना ही रहेगा। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।